A very good morning to all the class 8, all the class 9 students. I hope everyone is doing great and having a great time at home and you're studying here. So we were dealing on features of democracy. तो 3 features हम लोग देख चुका है. तो last features में हम लोग deal कर रहे हैं, जिसमें in the last class मीन्स हम कंप्लीट नहीं कर पाया है ये लास्ट फीचर्स को. तो लास्ट फीचर्स क्या है, डेमोक्रेसी को एक प्योर डेमोक्रेटिक कंट्री क्या है अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग ये फीचर्स देख रहा है. ऑलरेडी हम लोगों को डिफिनेशन मिल गया है, सिंपल डिफिनेशन. लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री का क्या क्या खूबी होना चाहिए यही देख रहा है. तो लास्ट फीचर्स है रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स. तो हम लोग एग्जाम्पल लेके स्टडी कर रहा है. तो रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स होना चाहिए किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में. तो जिम्बाब्वे में कैसा हो रहा था हम लोग देखा है ऑलरेडी. जो रॉबर्ट मुगाबे कैसा रूल कर रहा था, इलेक्शन जीतने के लिए कैसा माल प्रैक्टिस यूज कर रहा था, तो हम लोग देख चुका है उसका एग्जाम्पल. तो डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन लोगों को भी वॉइस करने के लिए आज़ादी देना चाहिए और सिटीजन राइट को रेस्पेक्ट करना चाहिए. ये सब और फ्रीडम टू प्रोटेस्ट, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, ये सारा अधिकार, ये सारा राइट्स देना चाहिए एक प्योर डेमोक्रेसी कंट्री में. ये सारा वगैरह हम लोग देखा था. जैसा रॉबर्ट मुगाबे वहाँ जिम्बाब्वे में इलेक्शन जीतने के लिए अनफेयर मीन्स और वहाँ किसी ऑपोजिशन को भी, ऑपोजिशन पार्टीज को भी रेस्पेक्ट नहीं करता था. वो मीन्स अगर गवर्नमेंट का कोई भी मीडिया खिलाफ करता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता था. तो वो एक प्योर डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोले मीन्स बोला जाएगा. क्योंकि प्योर डेमोक्रेटिक कंट्री को देखने के लिए हम लोगों को बिफोर इलेक्शन क्या होता है और आफ्टर इलेक्शन कैसा रूल करता है लीडर, उसको भी देखना चाहिए. क्योंकि एक लीडर भी ऑटोक्रेसी बन सकता है और एक जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो भी ऑटोक्रेसी बन सकता है. इसलिए बिफोर इलेक्शन एंड आफ्टर इलेक्शन हम लोगों को देखना बहुत मीन्स जरूरी है. तो हम लोग यही देख रहा था. और किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जुडिशियरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है. और इंडिया में क्या क्या इंडिपेंडेंट है हमने बता दिया था आप लोगों को. और सब लोग ये जुडिशियरी का मीन्स ऑर्डर्स को ओबे करना चाहिए. हम लोग यही इतना तक देखा था. तो हम लोग आज यहाँ से डील करेंगे. Then similarly there are some conditions that apply to the way a government is run after the election. तो कुछ कंडीशन अप्लाई होता है मीन्स गवर्नमेंट कैसा रन करना है आफ्टर इलेक्शन. कुछ कंडीशन अप्लाई होता है डेमोक्रेटिक नेशन में, एक प्योर डेमोक्रेटिक नेशन में. A democratic government cannot do whatever it likes. तो मैंने यही बोल रहा था, डेमोक्रेटिक कंट्री में, प्योर डेमोक्रेटिक कंट्री में गवर्नमेंट अपना मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकेगा. जो मर्जी है वो लागू कर सकेगा, ऐसा नहीं है. डेमोक्रेटिक देश में वॉइस ऑफ द पीपल को सुनना पड़ता है. डेमोक्रेटिक देश में अगर इलेक्शन जीतने के बाद जो वो मर्जी चाहे वो नहीं कर सकता है. जैसे कि इंडिया में प्रधानमंत्री जो चाहे वो कर सकता है, ऐसा नहीं है इंडिया में. एक प्योर डेमोक्रेटिक देश का वही मीन्स पहचान है. सिंपली बिकॉज इट हैज वॉन एन इलेक्शन मीन्स वो जो चाहे ये नहीं कर सकता है एक डेमोक्रेटिक नेशन में. क्योंकि वो जो चाहे वो मर्जी कर सकता है, ऐसा नहीं है डेमोक्रेटिक देश में. या वो इलेक्शन जीत गया है वो कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं है. कुछ कंडीशंस अप्लाई होता है डेमोक्रेटिक देश पर. देन इट हैज टू रेस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स. और इलेक्शन के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या लीडर्स हो, कोई भी लीडर्स हो, उसको बेसिक रूल्स को रेस्पेक्ट करना जरूरी है. In particular, it has to respect some guarantees to the minorities. और पर्टिकुलर वे में उसको बेसिक रूल्स भी फॉलो करना है एंड एट द सेम टाइम उसको माइनॉरिटीज को रेस्पेक्ट करना है. माइनॉरिटीज मीन्स आई होप एवरीवन यू नो माइनॉरिटीज मीन्स जो जिसका पॉपुलेशन किसी भी कंट्री में बहुत कम है, जो 50% नहीं पहुंचता है किसी भी देश में या किसी भी नेशन में, उसको माइनॉरिटी बोला जाता है. जैसे कि यहाँ सिख, इस्लाम, जैसे कि क्रिश्चियन लोग इंडिया में माइनॉरिटी है.
तो माइनॉरिटी को रेस्पेक्ट करना पड़ता है, उन लोगों का जो राइट्स गारंटी किया है उसको रेस्पेक्ट करना पड़ता है एक गवर्नमेंट को, लीडर को, आफ्टर विनिंग द इलेक्शन ऑल्सो। Every major decision has to go through a series of consultation, और कोई भी बड़ा डिसीजन लेने वाला है एक प्योर डेमोक्रेटिक नेशन में तो वो डिस्कशन करके डिसीजन लेना पड़ेगा। जो प्रधानमंत्री अपना मर्जी से ऐसा साइन नहीं कर सकता है। अगर देश का बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाला है वो पार्लियामेंट के द्वारा से पास किया जाता है, जिसमें डिबेट डिस्कशन होता है, फर्स्ट बिल को लाता है। आई होप आप लोग पार्लियामेंट सेशन देखा होगा, जिसमें फर्स्ट बिल को इंट्रोड्यूस करता है, जो लागू करने वाला है उसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करवाता है, कंसर्न डिपार्टमेंट मिनिस्टर्स उसको इंट्रोड्यूस करवाता है। इसके बाद उस बिल पर चर्चा होता है, उसका साइड इफेक्ट्स लॉन्ग रन में कैसा असर होगा उसका चर्चा होता है। उसके बाद डिसीजन लिया जाता है डेमोक्रेटिक कंट्री में। जैसा कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हुआ था वो एक ग्रेट एग्जांपल ले सकता है। और जैसा कि चाइना का जो करंटली सिचुएशन जो हो रहा है इंडिया एंड चाइना के बीच, जो प्रधानमंत्री ने एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने के लिए पूरा इंडिया में जितना भी नेशनल पार्टी है उसका मीटिंग बुलाया है। तो डेमोक्रेसी में हमेशा बड़ा डिसीजन लेने से पहले सबका कंसल्टेशन, सबसे मींस एडवाइस लेना बहुत जरूरी होता है एक प्योर डेमोक्रेटिक नेशन में। ऐसा नहीं है कि रूलर जो चाहिए वो अपना खुद से डिसीजन ले सकता है, ऐसा नहीं होता है प्योर डेमोक्रेटिक कंट्री में। एवरी ऑफिस बेयरर हैज सर्टेन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। तो एवरी ऑफिस, एवरी गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो ऑफिस बेयर करता है, एवरी डिपार्टमेंट और पूरा मीन्स जो कंसर्न मिनिस्टर है, उन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन ने उन लोगों को एक सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। जैसा कि ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, पूरा वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है वो संविधान में लिखा हुआ है। इंडियन आर्टिकल को जब आप लोग पढ़ेंगे तो पूरा अंडरस्टैंड हो जाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर का पावर क्या है, उसको कैसा डिसीजन ले सकता है। ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है, पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और अलग मिनिस्टर्स लोगों का। तो पूरा एवरी ऑफिस बेयरर को, चाहे गवर्नमेंट ऑफिसर हो या मिनिस्टर हो, उसको मीन्स एक जिम्मेदार दिया गया है और उसको कुछ अधिकार, राइट दिया गया है और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, और कानून ने उन लोगों को ऐसा अधिकार दिया है और जिम्मेदार दिया है। तो वो उसको अच्छी तरह से उपयोग करना पड़ेगा। देन each of these is accountable not only to the people but also to other independent officials. Then each ये जो डिफरेंट डिपार्टमेंट मिनिस्टर्स है और डिफरेंट ऑफिसर्स है वो लोग आंसरेबल है या अकाउंटेबल है, सिर्फ इंडियन सिटीजन लोगों को अकेला नहीं, वो लोग और आंसरेबल है किसको, अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स को। जैसा कि उन लोगों को अलग इंडिपेंडेंट, जैसा कि मैंने बोला है इंडिया में जुडिशियरी जो इंडिपेंडेंट है उन लोगों को वो लोग जवाब देना पड़ता है, आंसरेबल होना पड़ता है। कोर्ट में चाहे प्राइम मिनिस्टर गुनाह करना से वो कोर्ट को जवाब देना पड़ेगा, वरना उसको सजा हो जाएगा वो अगर अपना पावर को मिसयूज करता है। तो सब लोगों को, इंडियन सिटीजन को तो वो लोग आंसरेबल ही है, लेकिन अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स को भी, ऑफिसर्स को भी वो लोग जवाब देना पड़ता है, जैसे कि जुडिशियरी इंडिया में। देन We shall read more about this in chapter 5, और chapter 5 में इसका बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। देन हम लोग किसी एग्जाम्पल से हम लोगों को लास्ट फीचर्स मिलेगा डेमोक्रेसी का बारे में। दैट इज बोथ दिस एस्पेक्ट गिव अस द फोर्थ एंड फाइनल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो फोर्थ फीचर्स इसी एस्पेक्ट से, इसी माध्यम से हम लोगों को मिल गया है। क्या है वो फोर्थ फीचर्स? ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट set by the constitutional law and citizens right। तो डेमोक्रेसी कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में और प्योर डेमोक्रेटिक नेशन में मींस
उन लोगों को गवर्नमेंट चलाना पड़ता है, हिसाब से लिमिट के द्वारा से गवर्नमेंट रन करना पड़ता है। ऐसा नहीं है इलेक्शन जीत गया जो मर्जी आया करेगा, ऐसा नहीं है। उन लोगों को कुछ राइट्स को रेस्पेक्ट करके मद्देनजर रखते हुए अपना लिमिट को क्रॉस नहीं करते हुए उन लोगों को मीन्स गवर्नमेंट रन करना पड़ता है। और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे मैंने बताया है प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकता है और मिनिस्टर का पावर क्या है, ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। अगर प्राइम मिनिस्टर अपना पावर मिसयूज करना कोशिश करता है तो उसको पूरा भारत का जनता को जवाब देना पड़ेगा, और जुडिशरी जो हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है उसको जवाब देना पड़ेगा अगर वो अपना पावर मिसयूज करता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको दिया है उसको उसी हिसाब से उसका पावर को भी कॉन्स्टिट्यूशन चेक करता है प्राइम मिनिस्टर को। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में उसको किसी भी